starting all over again, literally. 2006 में मेरा डेब्यू हुआ था और आज मुझे लग रहा है कि मेरा फिर से डेब्यू हो रहा है. एंड थैंक यू अपर्णा मैम, आपने इतनी अच्छी बातें कही हमारे बारे में. लेकिन ऑनेस्टली इस फिल्म का जो क्रेडिट है वो सारा का सारा अपर्णा जी को जाता है. थैंक यू. ऑनेस्टली फॉर मी दिस फिल्म इज़ वेरी स्पेशल, क्योंकि शायद मैंने अभी किसी को ये बताया नहीं है. ये फिल्म एक बार पहले लॉन्च हो चुकी थी, आप लोग उस लॉन्च के भी हिस्सा थे. ये फिल्म पहले मैं और इरफान साहब कर रहे थे, बहुत सालों पहले, 6-7 साल पहले की बात होगी. और वहाँ पे आप सब आए थे. हमने बहुत बड़ी लॉन्च भी की थी इस फिल्म की, और इस फिल्म का नाम था डिवाइन लवर्स. फिर अनफॉर्चुनेटली मेरे जो डायरेक्टर हैं उनकी तबीयत कुछ ख़राब हुई और 3-4 साल के लिए वो इस फिल्म को बनाने की उन्होंने डिसीजन कर दिया, कैन कर दिया. और फिर वो जब मेरे पास आए बहुत सालों बाद, तो सबसे पहले तो ये बहुत बड़ी एक हमारे लिए प्रॉब्लम थी कि इरफान साहब वाज नोवेयर अराउंड अस एंड दैट डीमोटिवेटेड अस. और दूसरी ये प्रॉब्लम थी कि हमें वो कंगना चाहिए थी जो कंगना 10 साल पहले होती थी. The Kangna who had the dream of the big city in her eyes. The Kangna who was hoping to be a part of Bollywood, you know. तो हमारे लिए ये 2-3 तो मुझे भी लगा, मैंने कहा रहने देते हैं कबीर, ये दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क नाउ. तो फिर ऐसे ही मैंने फॉर फन आई सेंट इट टू अपर्णा जी एंड द वे दे जस्ट लैप्ड इट अप, लाइक लेट्स डू दिस. ऑलमोस्ट द डे आई सेंट उसी वीक मैंने कहा लेट्स डू दिस. तो उससे हमें बड़ी हिम्मत मिली कि अच्छा ठीक है फिर करनी चाहिए. फिर उसके बाद तो रास्ते खुल ही जाते हैं. But it's been an amazing collaboration with Amazon team, or they take very little credit for what they do to make this platform so successful in India. But honestly, when I work with them, I personally feel that this kind of creative collaboration is only good karma. Thank you. और अवनीत, इस ट्रेलर में आई मस्ट से आपकी जोड़ी को देखकर मज़ा आ गया माशाल्लाह. नज़र का टिका उतार दो. लेकिन अब सवालों के साथ शुरू करते हैं. नवाज भाई, आपके लिए आपने जो अंग्रेज़ी बोली है एंड में, वो देखकर मैं भी थोड़ी सी प्रेरित हो गई हूँ. तो मैं भी थोड़ी सी आई एम गोइंग टू सी एन एक्टर विद सच अ पावरफुल रेपर्टोयर ऑफ फिल्म्स. सही बोला, रेपर्टोयर ही बोलते हैं ना, ठीक है, रेपर्टोयर ऑफ फिल्म्स एंड पोर्ट्रेइंग इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ रोल्स. जब ये फिल्म आप तक आई तो मुझे बताइए, व्हाट एक्साइटेड यू टू बी पार्ट ऑफ दिस फिल्म? नवाज साहब, मैं इनको बताऊं कहानी? ये इतने अच्छे से नहीं बता पाएंगे जितने मैं अच्छे से बता पाऊंगी. तो मैं सर का नंबर ढूंढ रही थी और मुझे लोग कह रहे थे कि सर 5 साल तक कुछ साइन नहीं करेंगे. मैंने कहा यार ऐसे भी कैसी कंडीशन है, कुछ तो साइन, मतलब अगर अच्छा लगे तो उन्होंने कहा नहीं वो तो बात भी नहीं करेंगे किसी से. मैंने कहा अच्छा. सो एनीवे मैंने इनका नंबर लिया और मैंने इनको मैसेज किया. मैंने कहा सर मैं आपसे मिलना चाहती हूँ. तो इन्होंने कहा अच्छा आप मिलना चाहती हो, मैं तो हैदराबाद में थे. कहते आ जाइए हैदराबाद. बेंगलोर में थे. तो मैं चली गई बेंगलोर. तो कहते अरे तुम तो आ गई. तो मैंने कहा हाँ सर मैं तो आ गई. तो कहते अच्छा. तो फिर मैंने कहा मेरे पास स्क्रिप्ट है. कहते अरे अब क्या स्क्रिप्ट सुननी, जब तुम आई गई हो तो कर ही लेते हैं फिल्म. क्या बात है. सो आई थिंक ये हमारे पूरी कॉन्वर्सेशन थी. तो आई थिंक जो एक्टर होते हैं उनमें डेफिनेटली जो क्रिएटिव पीपल होते हैं उनमें थोड़ी तो एक जो पागलपन तो होता है. तो इन्होंने देखा है, मैंने सोचा था थोड़ी पागल है, ये तो पूरी पागल है. तो इन्होंने डिसाइड कर लिया अभी इसके साथ पिक्चर तो करनी है डेफिनेटली. नवाज भाई, ये कहानी इनकी तरफ से तो बहुत बहुत ही ज्यादा मजेदार थी. एक्चुअली क्या हुआ, जब फोन आया इनका तो मैं ना बैंगलोर में था और बैंगलोर में उल्टा पड़ा हुआ था मैं बिल्कुल. और कप लगे हुए थे मेरे कमर में, होता है जिसमें कुछ हाँ वो ट्रीटमेंट चल रहा था कुछ. तो अचानक से फ़ोन आया. तो अब कोविड भी था उस टाइम पे बहुत. मैंने आप देख लो यहाँ पे तो मतलब बहुत रिस्की है, मैं आ जाऊँगी. तो आ गई. अब आ गई क्योंकि मालूम है कि उनका टेस्ट कैसा है, कैसे मिजाज की फिल्में करती हैं वो, क्या थॉट है उनका एज एन एक्टर. मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी. तो डेफिनेटली प्रोजेक्ट जो भी होगा वो डेफिनेटली अच्छा ही होगा. तो और उसके ऊपर इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी निकली, स्टोरी थी ये जब सुनी तो डेफिनेटली मेरे पास कोई चारा ही नहीं था मना ना करने का. डेफिनेटली क्या बात है, क्या बात है. बिल्कुल जिस जुनून की आप बात कर रही थी. और अवनीत, इस ट्रेलर में आई मस्ट से आपकी जोड़ी को देखकर मज़ा आ गया माशाल्लाह. नज़र का टिका उतार दो.
लेकिन अब सवालों के साथ शुरू करते हैं। नवाज भाई आपके लिए आपने जो अंग्रेजी बोली है एंड में वो देखकर मैं भी थोड़ी सी प्रेरित हो गई हूँ, तो और मैं भी थोड़ी सी आई एम गोइंग टू से एन एक्टर विद सच अ पावरफुल रेपर्टोयर ऑफ फिल्म्स। सही बोला, रेपर्टोयर ही बोलते हैं ना, ठीक है, रेपर्टोयर ऑफ फिल्म्स एंड पोर्ट्रेइंग इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ रोल्स। जब ये फिल्म आप तक आई तो मुझे बताइए व्हाट एक्साइटेड यू टू बी पार्ट ऑफ दिस फिल्म। नवाज साहब, मैं इनको बताऊं कहानी? ये इतने अच्छे से नहीं बता पाएंगे जितने मैं अच्छे से बता पाऊंगी। तो मैं सर का नंबर ढूंढ रही थी और मुझे लोग कह रहे थे कि सर 5 साल तक कुछ साइन नहीं करेंगे। मैंने कहा यार ऐसे भी कैसी कंडीशन है, कुछ तो साइन मतलब अगर अच्छा लगे तो उन्होंने कहा नहीं नहीं वो तो बात भी नहीं करेंगे किसी से। मैंने कहा अच्छा। सो एनीवे मैंने उनका नंबर लिया और मैंने इनको मैसेज किया। मैंने कहा सर मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। तो इन्होंने कहा अच्छा आप मिलना चाहती हो, मैं तो हैदराबाद में थे। कहते आ जाइए हैदराबाद, बेंगलोर में थे। तो मैं चली गई बेंगलोर। तो कहते अरे तुम तो आ गई। तो मैंने कहा हाँ सर मैं तो आ गई। तो कहते अच्छा। तो फिर मैंने कहा मेरे पास स्क्रिप्ट है। कहते अरे अब क्या स्क्रिप्ट सुननी, जब तुम आई गई है तो कर ही लेते हैं फिल्म। क्या बात है। सो आई थिंक ये हमारी पूरी कॉन्वर्सेशन थी। तो आई थिंक जो एक्टर होते हैं उनमें डेफिनेटली जो क्रिएटिव पीपल होते हैं उनमें थोड़ी तो एक जो पागलपन तो होता है। तो इन्होंने देखा है, मैंने सोचा था थोड़ी पागल है, ये तो पूरी पागल है। तो इन्होंने डिसाइड कर लिया अभी इसके साथ पिक्चर तो करनी है डेफिनेटली। नवाज भाई ये कहानी इनकी तरफ से तो बहुत बहुत ही ज्यादा मजेदार थी। एक्चुअली क्या हुआ जब फोन आया इनका तो मैं ना बैंगलोर में था और बैंगलोर में उल्टा पड़ा हुआ था मैं बिल्कुल, और कप लगे हुए थे मेरे कमर में, होता है जिसमें कुछ हाँ वो ट्रीटमेंट चल रहा था कुछ। तो अचानक से फ़ोन आया। तो अब कोविड भी था उस टाइम पे बहुत, मैंने आप देख लो यहाँ पे तो मतलब बहुत रिस्की है, बोले मैं आ जाऊँगी तो आ गई। अब आगे क्योंकि मालूम है कि उनका टेस्ट कैसा है, कैसे मिजाज की फिल्में करती हैं वो, क्या थॉट है उनका एज एन एक्टर, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी। तो डेफिनेटली प्रोजेक्ट जो भी होगा वो डेफिनेटली अच्छा ही होगा। तो और उसके ऊपर इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी ये जब सुनी तो डेफिनेटली मेरे पास कोई चारा ही नहीं था मना ना करने का। डेफिनेटली क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल जिस जुनून की आप बात कर रही थी। This is a very special and a very emotional day for me. I can literally hear my heartbeat till here and बहुत ही स्पेशल है मेरे लिए और मैं अभी बस रो ही रही थी जब मैंने ट्रेलर देखा। एंड जस्ट टू से दैट ये मेरा डेब्यू है, मेरी पहली फिल्म है और मेरी पहली फिल्म ही मुझे नवाज सर और कंगना मैम के साथ मिली। ये बहुत ही बड़ी चीज़ थी मेरे लिए। सो व्हेन आई गॉट टू नो अबाउट दिस प्रोजेक्ट एंड when ma'am chose me as her Tiku, that was so special for me and I just wanted to prove that I can do justice to this character because I know that Tiku is so close to her heart. This film, this script, this story is so close to her heart, जैसे मैम ने बोला। तो I just wanted to do justice and नवाज सर के साथ मतलब उनके साथ स्क्रीन शेयर करना बहुत ही ज़्यादा नर्वस थी मैं जब पहली बार हम लोगों ने सीन दिया और आई थिंक वो वाली नर्वसनेस आज भी मुझे फील हो रही है। एंड बस ये बोलना चाहूँगी, थैंक यू बोलना चाहूँगी कंगना मैम को एंड नवाज सर को कि दे चोज़ मी एंड मैम ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी क्योंकि बहुत ही मुश्किल होता है। आई हैव रियली डन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क बट शी ट्रीटेड मी लाइक हर ओन एंड that was very special to me. I was very nervous and she was there in each and every scene. I remember हमने एक scene साथ में बैठ के rehearse किया है मैंने मैम के साथ and sir के साथ. So it's a privilege, it's a position of privilege मैं कहना चाहूँगी and yeah, congratulations. It's absolutely heartwarming and as Kanna was saying right at the beginning that when she sang the script, it is so rooted, it is so different from anything that we had read. And it is so authentic and honest that it really touched us. And the fact that she is an incredible actor, the world knows, but she is also a phenomenal hands-on producer. She was there in every meeting, she's so detail oriented, and once she sets her mind to something, she just makes it happen. The music, look at this incredible casting. I mean, powerhouse, Nawaz Bhai in this film, and this little dhamaka that we managed to get, and the way she has nurtured this project,
it's been amazing, and it's really been a very, very rewarding journey for us. A story of struggles, of dreams, and of passion. See, first of all, honestly, this film started, as it started with Kabir sir, Irfan Saab, and me. Yes. So we've all, and Nawaz sir, of course, we've all gone through that grind of struggling days. And today we have everything, maybe stardom and fans, and the world is very kind to us. But we have seen that side of Mumbai or Bollywood, and that underbelly of Bollywood that we call, shady audition offices, or those offers, or the things that you come to do and you end up doing. You just kind of drift into different things, but still that Bollywood dream continues, and yet it manages to nurtures and take care of so many people. It's a heartfelt ode, a kind of love letter to those who come to the city. Somewhere they lose their dreams, but they yet end up finding something much more meaningful. It's just that thought. And me as a producer, I'm anyway a very busy actor. So whatever I do, it's not just to occupy myself. It has a larger meaning to it. Like for me, I think the most important thing in this project for me was to delve into the people who we see behind actors, behind the stars, and as our own journeys, because maybe as much we talk about the struggles that we faced as coming up in this line, but a piece of art, a creative interpretation of that struggle will kind of strike that chord with audiences. That's why I indulged in this project. And also working with Nawaz Saab so many years, never got an opportunity, and finding fresh talent like Avni, the way I was also found by somebody, giving an opening to outsiders to come into films. These are far more important for me, and again finding amazing people outside of that regular film setup that we make, like Prime Video, where these incredibly talented people internationally, and like kind of working on world platform, and finding rooted stories in our country, in our culture, finding talent and giving them this international platform to showcase their talent. This is such a great time to be in the films, and I'm glad that I lasted this long. Oh my God. Don't say lasted, Kangana. Don't say lasted. I mean, It's been 17 years Yes. since I've been working as an actor. It's wonderful. Absolutely, absolutely. Can we please give a round of applause for that? Amazing. Drew you to the character of Kiku, and how was the prep like for you? The prep, हम लोगों ने बहुत सारे script readings किए, workshops किए, and with sir and ma'am, and I had gained a little bit of weight in that time, and बहुत सारे movies देखे मैंने, as ma'am said, और I think main तो ये था कि मैंने मैम के साथ जो rehearse किए थे scenes, what I had rehearsed with her. She really made me feel very comfortable on set, because obviously I was very nervous. But rehearsing with her, getting her acting skills, because I've been like watching her like since a very long time, and I've loved her films, and I love her acting, how effortless she is. So I think ma'am has really helped me, and Nawaz also made me really comfortable on set, because I was very nervous during the shoot. So yeah. Love it. Thank you. इंडस्ट्री में स्ट्रगल दिखाया है, उस तरह से आपने भी इस फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी स्ट्रगल किया है, आपने भी सेकेंडरी किरदार भी किए हैं, तो क्या आपके उस एक्सपीरियंस का जो रेफरेंस है वो आपके किरदार में आपने यूज़ किया है? बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं, क्योंकि उस दौरान सेकेंडरी क्या मतलब बहुत छोटे छोटे रोल भी किए थे मैंने। अभी मैं जब मेकअप करा रहा था तो उस दौरान मुझे एक इंसिडेंट याद आया कि हम लोग एक फिल्म कर रहे थे, तो उसमें बहुत सारे जूनियर आर्टिस्टों से एक मैं भी था, तो उनका मेकअप होना था। तो आई एम सॉरी, मतलब मेकअप आर्टिस्ट ने क्या किया, हमें लाइन से खड़ा किया, 10-12 थे हम लोग, और हाथ में पाउडर लिया और सब पे हो गया मेकअप, जाओ। तो इस तरह की अभी अचानक से याद आया था मुझे इंसिडेंट। तो बाकी बहुत सारे ऐसे थे जिन 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 लोगों के साथ मैं स्ट्रगल करता था,
वो मैंने फिल्म में भी देखा, एक मिस लवली फिल्म की थी मैंने, तो उसमें बहुत सारे मेरे दोस्त थे पुराने। अच्छा उनको पता नहीं है मैं मेन लीड कर रहा था उसमें मिस लवली में, तो बोले अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? मैंने हेलो मैं मेन लीड कर रहा हूँ, किसी को बताने मत, मैं तुम्हारे साथ काम करता था। बहुत सारे इंसिडेंट होते। थैंक यू फॉर योर हमने भी एक फिल्म क्वेश्चन। की थी अपर्णा, और हमने एक फिल्म की थी बहुत पहले, आई थिंक 2002 के आसपास की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया सना। From Kanna ma'am. Ma'am, what made you choose this film and back this film? What was the inspiration behind it? Sachi, like I said, we were to do this film. It was called Divine Lovers back then when this was launched. And Irfan Saab and I and Kabir together we worked on this. And this was, like I said, we had come from outside and we had all seen these kind of struggles. But somehow only an achiever's film makes it to the celluloid, Like we know this person had struggled and, then like I had done a Volam Hai or say like a dirty picture or always like somebody who's made it. But there are lakhs and lakhs of people who are coming to Mumbai every day with a dream. Where do these people go? What happens to them? Because some of them run away from their homes, like like the kind of situation I was in. I had shut all my doors behind me, so there was no going back for me. So what happens to people like this? And this thought often, kind of, this was just one incident, that just happened in my life. That one day, one audition, every day I used to get rejected in auditions. Every day just people just rejected me. And one selection just changed my life, which Anurag Basu had approved of me and all that. And had that not happened, what would my life be? Where would I end up? This always kind of, played in my mind over and over and over again. That doesn't make me less talented. That I always say that the examination happens one day, and but rest of the day you could be a great student. But then that one day it doesn't go well, but that's your result of your life. So these kind of thoughts, that what happens to these people and what would my life be, made me made this project feel very personal to me. It's easy to say that I could have made anything, but what else I could have made? If you go to think about it, I was driven by a passion from the age of 15. I had not written love letters like other girls, or I have not indulged in any. I was already on the set. I was already pursuing a career at my teen age when people are mostly, so what kind of a film would I make? And then life was full of struggles, mostly struggles, and then few successes. This is the only film I could make. There is no other story that I can tell because I don't know anything else. ब्यूटीफुली सर, थैंक यू सो मच फॉर योर आंसर। अर्जी हुई, जुबली काफ़ी हिट हुई, हैप्पी फैमिली हमने देखा, दहाड़ अभी रिसेंटली काफ़ी हिट हुई है। तो दर्शक टीकू वेड्स शेरू से क्या अपेक्षाएं रखते हैं और वो क्या नया फ्लेवर आपकी तरफ से होगा दर्शकों के लिए अमेजॉन प्राइम के? It's a great question, Neetu. हमारा एक ही मिशन है प्राइम वीडियो में, ऐसी कहानियाँ कहें जो अपनी मिट्टी से जुड़ी हुई हैं, हम लोगों की कहानियाँ हैं, जो हमारी तकलीफ़ें, हमारी दिक्कतें, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी, हमारे सपनों की बातें करती है. And as Kanna was saying, Tiku Wes Sheru is a story of these two people who come from outside with starry eyes, wanting to become a part of this magical world that gives employment to so many people, and brings so many people every day into the city. Some dreams get fulfilled and some don't. I think this film is our little ode. It's a love letter to all those unfulfilled dreams. And I think this film celebrates the spirit of resilience, the spirit of not giving up hope. दिक्कतें आएंगी, लेकिन आपका जो सपना है वो पूरा होगा. शायद सपने भी बदल जाएंगे इस जर्नी में, लेकिन पूरे होंगे. Thank you so much, Aparna, for your answer. Anecdote behind this. So the anecdote behind this is that to begin with, my biggest hesitation was that who will play this role. Because this is such a challenging role for newcomer का तो कभी सोचा ही नहीं था. But in terms of actresses, we were trying to think who can do this kind of a role. And honestly, I needed a very strong actor.
क्योंकि ये मेरा ही रोल था और मुझे भी कबीर ने ऐसा लिख के दिया था आफ्टर रिवॉल्वर रानी कि मतलब मतलब मेरे लिए भी मेरे से भी ऊपर का लिख के दिया था, बहुत डिफ़िकल्ट रोल लिख के दिया था। एंड फिर मैंने सोचा कि आई शुड, क्योंकि गैंगस्टर में मैंने भी एक बहुत ही ज़्यादा मैच्योर परफॉर्मेंस की है, तो आई डिसाइडेड टू लॉन्च अ न्यू गर्ल। और उसमें हम हताश हो गए पूरी तरह से, क्योंकि मुझे वो एक्टिंग कैलिबर मिला ही नहीं किसी में, स्पेशली एक वो जो स्मॉल टाउन गर्ल की जो इनोसेंस होती है वो मुझे कहीं मिल ही नहीं रही थी। फिर मैंने मुकेश छाबड़ा को भी कहा, मैंने कहा हम लोग ना ऑफिसेस खोलते हैं हिमाचल में, मध्य प्रदेश में या हरियाणा में, पूरी हंट करते हैं। So we were about to do that, and a friend of mine, Ajay Dhama, he sent me her Insta link, and the minute I saw her, I just had this feeling. I hadn't yet auditioned her, but I got this feeling that this girl can do it, because she was absolutely raw, and also unassuming and very free. So I met her and I just did some exercises with her, and I figured that she'll be able to do it. And I was taken aback by her spontaneity and her understanding of human emotions, which are like layered and really deep, and especially her character, more than Sheru's character, goes through so many trials and so many layers as a woman. But she, being so young at this age, she had the emotional stamina to touch those notes, to dive into those depths, to have that. And I always thought of her as this young chirpy girl, and I thought maybe in emotional scenes I'll have to work very hard with her. But I was so shocked to see her emotional potency, and honestly, that is what I mean, that when you get a hunch, and I was so right about her, and I'm glad that she's getting this amazing break, because after this you will never get a weak role. Like after Gangster, I got more and more and more difficult roles in my life, so that will happen to you also now. Thank you for that lovely question. मैं एक्चुअली चाहती हूँ कि आप मूवी देखें पहले. आई रियली वांट यू टू वॉच द फिल्म फर्स्ट, एंड देन मे बी यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड बेटर. बट all of the scenes, I think they were very challenging, and there are a lot of layers, as ma'am said, to the character, and but I had a fun time. I was very comfortable on set, and I felt really comfortable around Navasa and ma'am. So I just really want you guys to watch Tiku at Sheru first, and then That is on the 23rd. Yes, thank Yeah. you so much for that. Let's go over to Neeraj. आपकी सक्सेसफुल जर्नी के बाद ये प्रोड्यूसर का जो चुनाव आपने पहला, आपने खुद बताया एक्टर चेज करना कितना मुश्किल है, बैंगलोर जाना पड़ा। वैसे मैं जानना चाहता हूँ आपका नवाज सर के साथ काम करने के बाद का अब क्या अनुभव है? हेलो नीरज, हम लोग एक दूसरे को ऑलमोस्ट उतने सालों से जानते हैं जितने सालों से अब मैं काम कर रही हूँ। बट नवाज साहब, ऑब्वियसली मैं उनको एज एन एक्टर हमेशा से जानती थी, लेकिन अब तो हम लोग वी आर लाइक, मुझे तो ऐसा लगता है दोस्ती हो गई है। ऐसा नहीं हम दोनों एक दूसरे से बात करते हैं रोज़, या मैं इनको बताती हूँ कि क्या गप्पे लड़ाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जब भी इनसे मिलते हैं तो एक बहुत ही एक कंफर्ट इनकी कंपनी में होता है, और मुझे तो जब भी ये मुझे देखते हैं कि इनको जोक्स याद आते हैं, और मुझे तो हंसा के ये रुला देते हैं, क्योंकि हमारी सेट पे कभी ऐसा कुछ गंभीर भी सीन हो तो मैं सोचती थी कि अब मैं नवाज साहब के साथ नहीं बैठूंगी, क्योंकि ये मुझे हंसाएंगे, फिर मैं डिसओरिएंट हो जाऊंगी। तो बहुत मज़ा आता है, और सबसे इनसे नवाज साहब से बहुत कुछ सीखने को मिलता है इन टर्म्स ऑफ हाउ ही इज़ विद हिज क्राफ्ट, हाउ ही इज़ विद हिज कैरेक्टर्स। तो ऑब्वियसली वी हैव दिस ग्रेट कोलैबोरेशन, एंड आई होप जल्दी हम लोग साथ में काम करें, पर्दे पे साथ में दिखें। बिल्कुल, थैंक यू सो मच नीरज साहब। एंड आई निभाते हैं उसमें बहुत ही यूनिक आप कुछ ऐसा डालते हैं जो हम लोगों को बहुत ही पसंद आता है। शेरू के किरदार में आप ऐसा क्या यूनिक दिखाने वाले हैं, और क्या ऐसा हमें देखने को मिलने वाला है? आई थिंक जैसे राइटिंग में भी है उसके के एक कॉर्कीनेस है कैरेक्टर में, तो वो मुझे जनरली भी बहुत पसंद आती है, वैसे लाइफ में भी बहुत पसंद आती है कॉर्कीनेस, और वो कैरेक्टर एटीट्यूड है उसका अपना, भले ही वो यहाँ जूनियर आर्टिस्ट है, लेकिन उसका जो दिमाग है या उसका एटीट्यूड है वो जूनियर नहीं, वो बहुत ही मतलब बड़ी बड़ी बातें, और उस पर बिलीव भी करता है वो।
बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं। जब मैं अपने घर पे जाता था अपने गांव जाता हूँ, तो जब शुरू में जाता था तो बोलते हाँ भाई क्या चल क्या रहा है बॉम्बे में, क्या हो रहा है तुम्हारा? बोले हो रहा है, बहुत जल्दी आने वाला है सब चीज़ें। तो फिर अगली बार जब जाता था वो कुछ तुम जो बोल के गए थे कुछ तो हुआ नहीं। तो बीच में ऐसा भी टाइम आ गया था, मैं 5-5 साल में जाता था, मैं क्या जवाब दूंगा उनको मैं। लेकिन वो जब बैठते थे हमारे पास, गांव के लोग बैठते थे, वो पूछते थे भाई ये लोगों का बताओ, ये सचमुच में किसिंग होती है? सचमुच में होती है? मैंने हाँ सब सचमुच में होता है, ऐसे थोड़ा ही ना। तो बहुत सारी फिल्मों के बारे में जो उनके ख्यालात है ना, तो वो पूछते थे कि फिल्मों में ये सब होता है तो ये वाकई होता है क्या? हमने सुना कि हेमा मालिनी चिलम में झोंका पीती है, वो 500 का नोट डाल के पीती है। मैं जब अपने गांव पहली बार गई थी गैंगस्टर के बाद, तो मुझे सारे रिश्तेदार देखने आए, तो कहते कहाँ है छोटू, कहाँ है? फिर मैं आई, मैंने कहा नमस्ते मामा जी। अरे हटो, अरे कहाँ है? मैंने कहा मामा जी मैं ही तो हूँ। तो कहते अरे तू तो वैसी है, तुझे तो कुछ हुआ ही नहीं। मैंने कहा तो मुझे क्या होना था? कहता हमने सोचा तू बन गई होगी अब एक्ट्रेस। तो मैंने कहा अच्छा। कहते मेरी मम्मी को गुड्डी बोलते हैं। कहते गुड्डी ये तो तेरी बेटी वैसी है, इसको बना दिया उन्होंने एक्टर। मैंने कहा और दूसरा मेरे से प्रश्न पूछते थे सब, अगर सब इकट्ठे होंगे तो सबसे पहले अच्छा दिखाओ ना, अमिताभ बच्चन के साथ फोटो है तुम्हारा? मैंने कहा मैं अच्छा मिली हो तुम? मैंने फिर आई हैड गॉन टू अवार्ड फंक्शन ना, मेरे नए पहले साल में मेरा अवार्ड फंक्शन था। तो मैंने कहा हाँ मैंने देखा है उनको। फोटो नहीं ली तूने? तुझे फोटो लेनी चाहिए थी। तो ये हमारे साथ आपको छोटे गांव के लोगों के साथ में ये बहुत होता है। मुझे भी शुरू में बहुत दिक्कत आती थी। और थैंक यू नवाज साहब। हाँ तो ये कैरेक्टर इसका भी यही है, शेरू यही है एक्चुअली। शेरू जब भोपाल जाता है, अपने वहाँ पे जाता है, घर जाता है, पूछते हैं इससे भाई क्या हो रहा है, क्या होगा, बहुत बड़ा हो रहा है, होने वाला है, इस तरह की चीज़ें। बहुत सिमिलरिटीज है कैरेक्टर। बहुत शुक्रिया।